की शुरुआत में एक मिनिशा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो किसी डांस क्लास में जाकर डांस सीख रही होती है। मिनिशा को देखकर लगता है उसे डांस का बहुत शौक है क्योंकि सीखते वक्त वो बहुत डेलिकेटेड लगती है। अब कुछ दिनों बाद हम सूरज नाम के लड़के को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं जो मिनिशा के घर उसको देखने के लिए आते हैं। अब इस बीच दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों फैमिली के बीच अच्छी खासी बातचीत होकर शादी पक्की कर दी जाती है। कुछ समय बाद दोनों की शादी भी हो जाती है और उस समय मिनिशा का उसके ससुराल में अच्छा खासा स्वागत भी किया जाता है। इस बीच एक बहुत अच्छा सा मैसेज भी हम लोगों को दिया जाता है। शादी के दूसरे दिन जब मिनिशा किचन में जाती है तो वहां उसे एक छोटी लड़की मिलती है जो वहां रोज दूध देने के लिए आती थी। अब बातों ही बातों में उनके बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद सूरज किचन में आता है और उनके साथ चाय पीते हुए बातें करने लगता है। फिर हम देखते हैं सूरज के चाय पीने के बाद मिनिशा उसके कप को धो देती है और उसी रात सूरज का एक दोस्त उसे और मिनिशा को अपने घर डिनर पर बुलाता है। अब वो उनके घर पहुंचते हैं और अच्छा खासा टाइम एक्सपेंड करते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सूरज एक टीचर है और उसका दोस्त भी उसका कलीग है। अब डिनर के बाद मिनिशा और सूरज वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही मिनिशा देखती है कि उसकी सास अकेले किचन में काम कर रही है, इसलिए वो सीधे किचन में अपने सास की मदद करने के लिए चली जाती है। लेकिन उसकी सास कहती है, नहीं बेटी, तुम आज आराम करो, तुम आज थक गई होगी। 2 दिन पहले ही शादी हुई है और आज बाहर जाने की वजह से तुम थक गई होगी। मैं इस काम को समेट लेती हूँ, वैसे भी मुझे शुरू से ये सब अकेले करने की आदत है। अब मिनिशा फिर भी उन्हें इंसिस्ट करती है और जब वो नहीं मानती मिनिशा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी सास किचन का सारा काम करने लगती है। किचन का काम करके वो दूसरे कामों में लग जाती है, यानी तब से लेकर सोने तक वो घर के कामों में ही लगी रहती है और सारा काम होने के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए आती है। इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह मिनिशा का ससुर पेपर पढ़ रहा होता है और उसकी बीवी उसके लिए टूथब्रश पर पेस्ट लगाकर दे रही होती है और ये सब उसकी बीवी का रोज का काम होता है, यानी कि मिनिशा का ससुर अपने इस काम को भी नहीं कर सकता। हम इसके बाद मिनिशा को देखते हैं जो किचन में खाने की तैयारी कर रही होती है, जहां साथ में उसकी सास भी किचन के सारे काम निपटा रही होती है। इस बीच जब सूरज जागता है तो वो उल्टा सीधा योग करने लगता है। इसके बाद जब सब नाश्ता करने बैठते हैं तो घर के सिस्टम के अनुसार पहले औरतों को नाश्ता परोसना होता है और मर्दों को खाना खिलाना होता है। अब मिनिशा देखती है कि उसकी सास खुद खाना ना खाकर पहले ससुर खिलाती है, इसलिए वो भी यही दोहराती है, तो पहले खुद खाना ना खाकर पहले सूरज को खिलाती है। फिर जब घर के दोनों मर्द खाना खा लेते हैं तब मिनिशा की सास खाना खाने बैठती है और मिनिशा से भी खाना खाने को कहती है। मिनिशा देखती है कि खाने की टेबल काफी गंदी हो चुकी है और फिर भी वो अपनी सास के कहने पर बैठ जाती है। फिर वो देखती है कि उसकी सास अपने हस्बैंड के झूठी थाली में ही अपना खाना परोस रही है और खा रही है। ये देखकर निमिषा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं पूछती और चुपचाप अपने लिए दूसरी प्लेट में खाना लगाकर खाने लगती है, यानी कि वो सूरज की झूठी थाली में खाना नहीं खाती। फिर खाना खाने के बाद जब मिनिशा का ससुर कहीं बाहर जाने वाला होता है तो वो अपनी बीवी को आवाज देता है। उसकी बीवी फौरन अपनी पति की चप्पल लेकर उसके सामने रख देती है। अगले दिन हम सूरज की बहन को देखते हैं जिसकी शादी हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट भी है। आज वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि माँ, मेरा 7वां महीना शुरू हो चुका है, तुमको यहाँ आना होगा। पर सूरज की माँ कहती है कि बेटा, अभी तो सूरज की शादी हुई है, कुछ ही दिन बीते हैं, अभी मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ, बहू के ऊपर काम का बोझ आ जाएगा। लेकिन उसकी बेटी जिद करती है तो मिनिशा अपनी सास से कहती है कि माँ, आप चले जाइए, दीदी को इस वक्त आपकी जरूरत है, मैं यहाँ काम संभाल लूंगी।
तो मिनिशा की सास अपना सारा सामान पैक करके अगले ही दिन अपनी बेटी के घर चली जाती है और यहीं से मूवी की असली कहानी शुरू होती है। अब अगले दिन मिनिशा अपने ससुर के लिए चाय लेकर जाती है, पर चाय देखकर उसका ससुर कहता है कि अरे बेटा, मैं चाय से पहले हर रोज ब्रश करता हूँ। तुम्हारी सासू जी मुझे चाय से पहले ब्रश पर पेस्ट लगाकर जाती है। ये सुनकर मिनिशा चाय वापस लेकर जाती है और अपने ससुर को ब्रश पर पेस्ट लगाकर दे जाती है। इसके बाद वो अकेले किचन में जाकर सूरज और उसके ससुर के लिए नाश्ता बनाने लगती है। फिर नाश्ता करते वक्त मिनिशा का ससुर उससे पूछता है कि बेटा, तुमने ये चटनी पत्थर पर नहीं पीसी? तो मिनिशा कहती है, नहीं पापा, मैंने इसे मिक्सर पर पीसी है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अपने आप को तकलीफ मत दो। यानी कि वो इशारों में ताना मारते हुए कहता है कि उसे अपने हाथों से चटनी पीसनी चाहिए थी। इस बीच सूरज कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ चुपचाप खाने में लगा रहता है। फिर नाश्ता होने के बाद मिनिशा देखती है कि डाइनिंग टेबल बहुत गंदा हो चुका है। एक तो उसे पहले ही गंदगी से एलर्जी होती है और उसे यहाँ हर जगह गंदगी नजर आती है, इसलिए वो बार बार सब कुछ साफ करने लगती है और इसमें उसका काफी टाइम निकल जाता है। और उसके बाद वो लंच बनाने लगती है और लंच खाते वक्त मिनिशा का ससुर उससे पूछता है कि बेटा, तुमने ये चावल कुकर में बनाए हैं क्या? तो मिनिशा कहती है, हाँ पापा। तो उसका ससुर कहता है, अरे बेटा, कुकर में मत बनाया करो, हमारे घर में लकड़ियों के चूल्हे पर चावल बनते हैं। क्या तुमने अपनी सास को नहीं देखा? वो चावल ज्यादा टेस्टी होता है। तो मिनिशा अगली बार के लिए हाँ करके वहां से चली जाती है। फिर लंच खत्म करके मिनिशा का ससुर उसकी सास को फोन करता है और वही चावल वाली बात बताता है। तो मिनिशा की सास मिनिशा को कॉल करके बताती है कि बेटा, चावल को लकड़ी के चूल्हे पर पकाना। मिनिशा अब इसके लिए हाँ बोल देती है और बाकी साफ सफाई में लग जाती है। फिर शाम को जब सूरज आता है तो मिनिशा सूरज से पूछती है कि क्या तुम डिनर में खाना खाओगे? तो सूरज उससे कहता है कि रात में हमारे घर पर खाना नहीं खाते, क्या इतने दिनों में तुमने नहीं देखा? रात में हम चपाती खाते हैं, तुम चपाती बना दो। अब मिनिशा सूरज से कहती है कि घर में थोड़ा सा खाना बचा है तो हम उसे गर्म करके खा लेते हैं। तो सूरज कहता है, तो क्या हुआ, उसे फेंक दो, लेकिन चपाती ही बनाओ। इस तरह रात में मिनिशा सूरज के कहने पर चपाती बनाती है। फिर जब वह किचन में आती है तो वहाँ बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े होते हैं। वह अकेली ही सारा काम करती है। अब सारा काम खत्म करने के बाद जब मिनिशा रात को सूरज के पास जाती है तो सूरज बिना कुछ बातें किए, बिना कुछ पूछे उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर हर सुबह की तरह दूध वाली लड़की आकर मिनिशा को दूध देकर जाती है। दोपहर में जब मिनिशा लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाती है तो देखती है कि किचन के पाइप से पानी गिर रहा है, जिसका गंदा पानी पूरे किचन में फैल जाता है। तो वह पहले उसके नीचे एक छोटी सी बाल्टी रख देती है और फिर पुराने कपड़े से किचन को साफ करने लगती है और फिर वॉशिंग मशीन में अपने घर के कपड़े धोने लगती है। तभी वहां से उसका ससुर देख लेता है और कहता है, बेटा, कपड़े वॉशिंग मशीन में मत रखो, उसमें कपड़े जल्दी खराब हो जाता है, मैं खुद धो लूंगा, तुम रहने दो। ये सुनकर मिनिशा अपने हाथों से कपड़े धोने का फैसला करती है। फिर शाम को जब सूरज घर आता है तो मिनिशा उससे प्लम्बर के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि मैंने आपसे कहा था कि किचन का पाइप लीक कर रहा है तो उसके लिए प्लम्बर भेज देना। तो ये सुनकर सूरज कहता है, अरे यार, मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं, मैं कल भेज दूंगा। फिर रात को डिनर के बाद बहुत सारे बर्तन जमा हो जाता है, जिसे मिनिशा एक एक करके साफ करने लगती है। ऊपर से गंदे पानी की लीकेज की वजह से किचन में स्मेल होती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। फिर रात को सूरज और मिनिशा पास होते हैं। तब पूरे दिन एक्टिविटी होने की वजह से मिनिशा को उस वक्त भी गंदगी का एहसास होता रहता है। अगले दिन वो सूरज को बताती है उसे पीरियड्स आए हुए हैं। अब ये पता चलने के बाद सूरज का पिता एक उषा नाम की कामवाली को बुलाता है, जो इन 7 दिनों तक घर का सारा काम करेगी। उषा अब घर का सारा काम करने लगती है, पर उसे सारा काम अकेले करते देख मिनिशा भी उसकी हेल्प करने लगती है। अब काम के बीच दोनों की हंसी मजाक होने लगता है।
तभी बातों ही बातों में उषा मिनिषा से कहती है, मैं इन सब चीजों को नहीं मानती, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो कभी नहीं कहा जिस लड़की को पीरियड्स होते हैं वो अछूत होती है। इसलिए जब मुझे पीरियड्स होता है तब मैं किसी को नहीं बताती, क्योंकि अगर मैं घर का काम नहीं करूंगी तो मेरे बच्चे और पति को खाना कौन खिलाएगा। इसलिए मैं खुद से ही काम करती रहती हूँ। तो इस तरह उषा 7 दिन तक घर के काम करती रहती है। और पीरियड्स खत्म होने के बाद मिनिषा फिर से अपने पुराने कामों में लग जाती है, यानी कि फिर से किचन में आ जाती है। यहाँ आकर वो देखती है कि किचन का पाइप अभी तक ठीक नहीं हुआ है, वो अभी भी लीक कर रहा है, यानी कि बीते हफ्ते में सूरज ने उसे ठीक नहीं करवाया। तो इस तरह वो मजबूरी में आज भी उस पानी को साफ करने लगती है। फिर नाश्ता करते वक्त मिनिषा उसके ससुर के सामने सूरज से कहती है कि वो नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहती है। मिनिषा का ससुर पूछता है कि बेटा किस तरह की नौकरी की बात कर रही हो। तो मिनिषा कहती है कि पाप मैं डांस टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। ये सब सुनकर उसका ससुर कहता है कि बेटा ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा, हमारे घर की औरतें ये सब नहीं करती, वो तो केवल घर में रहकर घर संभालती है, यही सबसे बड़ा काम है। ये सब सुनकर मिनिषा थोड़ा मायूस हो जाती है। फिर उसे ऐसा देखकर सूरज उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, हम बाद में इस बारे बाद में बात करेंगे, फिलहाल तुम पापा की बातों को इग्नोर करो। ये सुनकर मिनिषा थोड़ा ठीक फील करने लगती है कि उसके हस्बैंड को उसकी फीलिंग्स की कद्र है। अब थोड़ी देर बाद मिनिषा अपनी सास को फोन करके उसका हालचाल पूछती है और बातों ही बातों में उसे बताती है कि वो नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहती है। तो उसकी सास उसे बताती है, बेटा तुम अप्लाई करो पर किसी को मत बताना, सेलेक्ट होना या न होना वो बाद की बात है, उसे तब देखेंगे। अब एक दिन मिनिषा और सूरज खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। तो खाने के दौरान मिनिषा देखती है कि सूरज यहाँ पर उस तरह से खाना नहीं खा रहा है जैसे कि वो घर पर खाता है, यानी कि होटल में वो बहुत ही अच्छे से और शिष्टाचार से खाता है। तो ये सब देखकर मिनिषा उससे कहती है कि अरे तुम तो बहुत अच्छे से खाते हो, फिर घर पर ऐसे क्यों नहीं खाते हो। वो ये बात सिंपल जेस्चर के साथ कहती है, लेकिन सूरज को ये बात गलत लगती है। उसे गुस्सा आ जाता है कि घर में मेरा टेबल मैनर्स ठीक नहीं है क्या, मेरा घर, मेरी मर्जी, मेरी कन्वीनियंस, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इस तरह वो मिनिषा को डांटने लगता है और दोनों घर आ जाते हैं। वो देखती है कि सूरज घर आने पर भी उससे बात नहीं कर रहा है। फिर बेडरूम में आने के बाद मिनिषा बोलती है कि मैंने आपसे ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझसे नाराज हो गए। तुम्हारी बात नाराज करने वाली ही थी, तुम अगर उस वक्त मुझे सॉरी बोल देती तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता। ये सुनकर मिनिषा थोड़ी देर तक सोचती है कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर वो सूरज को सॉरी बोल देती है। उससे सॉरी सुनते ही अब सूरज के चेहरे मुस्कान आ जाती है और वो उससे प्यार से बातें करने लगता है। दूसरे दिन जब सूरज स्कूल जा रहा होता है तब मिनिषा उसे बुलाकर कहती है कि तुम प्लम्बर को बुला लो क्योंकि किचन में बहुत गंदगी फैल रही है। तो ये सुनकर सूरज उससे कहता है कि तुमको तो गंदगी से बहुत प्रॉब्लम है, वो मुझे कल रात को पता चल गया था। अब सूरज की ये बातें मिनिषा के पल्ले नहीं पड़ती है कि वो पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है कि नेगेटिव सेंस में। वेल अब खाना बनाने के बाद मिनिषा अपने जॉब के लिए अप्लाई करती है, वो भी बिना किसी को बताए। इस बीच सूरज के घर कुछ रिश्तेदार आते हैं और एक आदमी उससे कहता है कि बेटा मेरे लिए एक अच्छी सी ब्लैक टी बना के लाओ। तो बेचारी मिनिषा को जिस तरह का चाय बनाना आता था वो उसी तरह से चाय बनाकर ले आती है। तो ये आदमी चाय पीते हुए कहता है, अरे बेटा ये कैसे बना दिया, तुम इसे ब्लैक टी कहती हो। इस तरह फिर वो उसे कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में बताने लगता है और कहता है कि सारी चीजें डालने के बाद तब जाकर ब्लैक टी बनती है। अब इसके बाद बातों ही बातों में वह कहता है कि चलो आज औरतों का हॉलिडे है, किचन में हम खाना बनाएंगे। तो इस तरह आज रात को सभी मर्द मिलकर किचन में खाना बनाते हैं। फिर जब डिनर के बाद निमिषा किचन में जाती है तो किचन का बहुत ही बुरा हाल होता है।
चारों तरफ बस गंदगी ही गंदगी फैली होती है। इस बीच वो आदमी फिर से उसे आवाज लगाकर कहता कि बेटा, क्या तुम फिर से मेरे लिए एक ब्लैक टी बना कर ला सकती हो? तो फिर इसके बाद बेचारी निमिषा गुस्से में आकर ब्लैक टी बनाने लगती है। दूसरे दिन निमिषा का ससुर उसके लिए एक लेटर लाता है जो पोस्टमैन उसे देकर गया था। मिनिषा अब सोचने लगती है कि ये लेटर कहाँ से आया है। तो उसे पढ़ने के बाद पता चलता है असल में ये उसका इंटरव्यू लेटर है। तो मिनिषा का ससुर मिनिषा से कहता है कि बेटा, हमने इस बारे में बात कर ली थी ना, मैंने मना किया था तो तुमने दोबारा अप्लाई क्यों किया? तुम्हारी सास को ही देख लो, वो एक पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन मेरे पिता के कहने पर उसने जॉब नहीं किया क्योंकि औरतों का घर में रहना ही अच्छा लगता है। ये सुनकर मिनिषा अब बहुत मायूस हो जाती है और रात को इस बारे में सूरज से बात करने का डिसाइड करती है। फिर रात होने पर जब सूरज मिनिषा के पास आता है तो वह फिर से कहता है, मैंने कहा था तुम जॉब के लिए अभी अप्लाई मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और दोबारा जॉब के लिए अप्लाई किया। वो कहता है कि शादी से पहले मैंने तुम्हारे माँ बाप को बताया था कि शादी के बाद हमारे घरों में लड़कियां जॉब नहीं करती। तो मिनिषा कहती है कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि तुमने ऐसा कुछ कहा था। उसके बाद जब रात को सूरज सोने के लिए तैयार हो रहा होता है तो वो मिनिषा से कहता है कि मैं सबरीमला जाना चाहता हूँ। असल में साउथ इंडिया में इस समय लोग स्वामी जी बनते हैं, माला पहनते हैं और काली वस्त्र पहनते हैं। वो कहता है मैंने अभी डिसाइड नहीं की है, लेकिन जल्द ही मैं माला पहनने वाला हूँ और जब मैं माला पहनूंगा तो कुछ समय तक हम लोग पास नहीं आ पाएंगे। नाम से मिनिषा कहती है कि हम आज रात को पास आने से पहले कुछ देर बात कर सकते हैं, यानी कि फोर प्ले मुझे तकलीफ होती है। तो सूरज इस बात का गलत मतलब निकालने लगता है, तुमको तो सब कुछ पता है, फोर प्ले रोमांस वगैरह। उल्टा वो इन बातों से मिनिषा के ऊपर उंगली उठाने लगता है, मानो उसने पहले ऐसा कुछ किया हो। इसके बाद सूरज की बातें सुन के बेचारी मिनिषा रोते हुए सो जाती है। अब कुछ दिन बाद सूरज और उसके पिता माला पहन लेते हैं। अब नियम के हिसाब से जो लोग माला पहनते हैं वो मियाँ बीवी एक साथ नहीं सोते और उनको काफी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब आज नाश्ता करते समय सूरज निमिषा से पूछता है, क्या ये खाना कल का है? तो वो कहती है हाँ। तो ये सुनकर सूरज बिना खाना खाए टेबल से उठकर चला जाता है। क्या तुम्हें पता नहीं, जो लोग माला पहनते हैं उन्हें कल का खाना नहीं देते हैं, फ्रेश देते हैं। अब सच में ये बात मिनिषा को नहीं पता होती क्योंकि उसके पिता शुरू से ही बाहर विदेश में रहते थे और इन सब रीति रिवाजे को मिनिषा ने कभी भी क्लोजली फॉलो नहीं किया था। अब इस दौरान मिनिषा को इस महीने मेंस्ट्रुअल क्रीम्स आने लगते हैं। जब सुरेश को पता चलता है उषा काम पर नहीं आ सकती, तो मिनिषा के ससुर अपनी छोटी बहन को घर पर बुला लेते हैं। अब जैसे ही सूरज की बुआ घर आती है वो मिनिषा को डांटने लगती है। वो कहती है जिस लड़की को पीरियड्स होते हैं उसे बेड पर नहीं बैठना चाहिए, सिर्फ चटाई पर ही अपना सारा काम करना चाहिए। तो इस तरह बुआ चटाई निकालकर नीचे बिछा देती है और कहती है तुम यहीं पर बैठो, पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है। अब थोड़ी देर में नाश्ता बनाने के बाद बुआ नाश्ता लेकर आती है और नीचे चटाई पर रखकर कहती है तुम अपना खाना खाकर प्लेट यहीं पर रख देना और एक कदम भी इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। खैर अब केरल की कोर्ट एक स्टेटमेंट देती है कि पीरियड्स वाली लड़कियों को अपवित्र नहीं माना जाता। हालांकि ऐसी लड़कियों को मंदिर में दाखिला नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो सारे काम कर सकती है। अब ये फैसला कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं, जिसके बाद कुछ लोग रैलियां निकालने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरज की बुआ बार बार मिनिषा के पास आकर कोई ना कोई बात पर उसे ताना देती ही रहती है। इस बीच एक दिन जब सूरज अपनी बाइक से स्कूल जा रहा होता है तो घर से निकलकर थोड़ी दूर जाते ही वो बाइक से गिर जाता है और ये देखते ही मिनिषा घबरा जाती है और फौरन सूरज के पास जाकर उसे हाथ लगाकर उठाने लगती है, लेकिन उसके छूते ही सूरज उस पर बरस पड़ता है और कहता है दूर हटो, ऐसी हालत में तुम एक स्वामी को नहीं छू सकती, तुम्हें क्या ये भी नहीं पता? इस तरह से वो उसको जोरों से डांटने लगता है और ये सब कुछ रोज रोज सुनकर बेचारी मिनिषा चुप हो जाती है। सूरज इसके बाद फोन पर स्वामी जी से बात करता है
कि अगर पीरियड्स वाली लड़की अगर स्वामी को छुए तो कैसे पवित्र हो सकते हैं। तो ये सुनकर स्वामी कहता है कि देखो, इसके 3 तरीके हैं। पहला तो ये कि गाय के गोबर को खाओ, दूसरा गाय के पेशाब से नहा लो, और तीसरा एक बहती हुई नदी में जाकर नहा लो। तो इस तरह सूरज अपने आप को पवित्र करने के लिए नदी में जाकर नहाने लगता है। अब इस बीच मिनिशा अपने फेसबुक पर एक लड़की का स्टेटमेंट देखती है। वो कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट करते हुए बताती है कि हम लड़कियां हैं, हमारी भी कुछ फ्रीडम है। तो ये स्टेटमेंट देखकर मिनिशा को सही लगता है और वो उस वीडियो को शेयर कर देती है। फिर उसी रात सूरज की बिरादरी में ये बात पता चलती है तो कुछ लोग सूरज के घर आकर कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ से कहो वो वीडियो डिलीट कर दे, वरना हमारी बिरादरी की इस समझ में क्या इज्जत रह जाएगी। वो कहते हैं तुम्हारी बीवी जैसी लड़कियों की वजह से ही हमारा कल्चर बिगड़ रहा है। और ये सुनकर सूरज तिलमिला जाता है और फौरन मिनिशा के पास जाकर कहता है कि तुमने जो वीडियो शेयर किया है उसे डिलीट कर दो, क्योंकि वो बिरादरी के लिए सही नहीं है। तो ये सुनकर मिनिशा उससे कहती है कि क्यों, क्या हुआ, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसमें सूरज कहता है कि तुमने जो पोस्ट फेसबुक पर शेयर की उसकी वजह से यहाँ के लोग मुझे आकर सुना रहे हैं। पापा भी बाहर इस बात से बहुत हट है। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम जल्दी से इस पोस्ट को डिलीट कर दो। तो मिनिशा ये सुनकर कहती है कि नहीं, मैं इस पोस्ट को डिलीट नहीं करूँगी, क्योंकि जो फैसला आया है वो मुझे ठीक लगता है और कोई मुझ पर इन चीजों को थोप नहीं सकता। इसलिए तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं इस पोस्ट को डिलीट नहीं करने वाली। और वैसे भी तुमने तो माला पहन रखी है और तुम अंदर नहीं आ सकते और मेरा फोन नहीं ले सकते। अब सूरज उसके पास नहीं जा सकता था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन कुछ स्वामी जी सूरज के घर आते हैं कुछ पूजा वगैरह करने के लिए। इसी बीच किचन में जब वो बच्ची दूध देने आती है तो मिनिशा उससे कहती है कि बेटा तुम बाहर से इस दरवाजे को लॉक कर दो। इसके थोड़ी देर बाद अब सूरज मिनिशा को आवाज लगाता है कि हमारे लिए चाय बनाकर ले आओ। तो ये सुनकर मिनिशा को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचने लगती है कि किस तरह से इसका बदला लिया जाए। उसे लगता था कि शायद सूरज को सारी चीजों का फर्क पड़ेगा और खुद को बदल लेगा, लेकिन अब ये सब मिनिशा को पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर चुका था, इसलिए एक एक पल अब उसको भारी पड़ रहा था। फिर बहुत देर हो जाती है। फिर चाय न बनने की वजह से सूरज किचन में आता है। वह देखता है कि मिनिशा ने अभी तक चाय नहीं बनाई है। वो पूछता है कि क्या तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई है, मुझे कहे हुए कितनी देर हो गई है। तो मिनिशा कहती है कि हाँ, मैं अभी बना रही हूँ, थोड़ी देर रुको। उसके दिमाग में अभी तक चल रहा होता है कि कैसे इस दकियानुसी समझ को सबक सिखाया जाए। अब थोड़ी देर वो इंतजार करती है। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है। वो लीकेज वाले पानी को देखने लगती है, क्योंकि इतने दिनों तक वो उस स्मेल को झेल रही थी। ऊपर से इतनी बार कहने पर भी सूरज को यह एहसास नहीं हुआ था कि मिनिशा के ऊपर उस गंदे पानी का कितना बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए वो आखिर में वो किचन में होने वाले लीकेज पानी को 2 ग्लासेस में भरकर सूरज और उसके पिता को दे देती है। उसके बाद वो किचन में जाकर इंतजार करती है कि कब ये फटाखा फूटेगा। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों गुस्से में आकर किचन में आते हैं, लेकिन जब तक सूरज मिनिशा से कुछ कह पाता, मिनिशा टैप तक किचन के गंदे पानी को दोनों पर फेंक देती है और बाहर से दरवाजा लॉक करके अपने कपड़े पैक करके वापस अपने घर चली जाती है। फिर घर में आने के बाद मिनिशा की माँ उसे समझाने लगती है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस तरह वहाँ से नहीं आना चाहिए था। चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़कर आती हूँ और उन लोगों से बात भी कर आती हूँ। और तभी मिनिशा का भाई घर आता है और अपनी बहन से पानी मांगने लगता है। तो ये देखकर मिनिशा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, क्या तुम अपने हाथों से पानी नहीं पी सकते? ये काम भी हम औरतें करेगी। सच है, हम माँ बाप ही शुरू से अपने बच्चों को ऐसी चीजें सिखा देते हैं जो बाद में सुई की तरह चुभते रहती है। वेल बहुत दिनों बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिनिशा के पास एक बहुत अच्छी कार है और उसने अपना सपना भी पूरा कर लिया है, यानी वो एक क्लासिकल डांस टीचर बन चुकी है। जबकि सूरज को दिखाया जाता है उसने दोबारा एक और शादी कर ली है और शादी के दूसरे दिन सूरज किचन में जाकर अपनी दूसरी पत्नी के हाथ से चाय पीता है।
और चाय पीने के बाद हम देखते हैं उसकी दूसरी पत्नी सूरज का कप धोने लगती है, यानी इसका मतलब हुआ इस औरत की हालत भी मिनिशा जैसी होने वाली है। और इस तरह से इस सीन के साथ यह मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें अपने रीति रिवाजों को नहीं मानना चाहिए, पर वक्त के साथ साथ उसमें थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए।